हेलो फ्रेंड्स। उम्मीद है आप सभी लोग ठीक होंगे, अच्छे होंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज हम लोग मैथ्स की क्लास, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं थेल्स थ्योरम, जिसे हम बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम भी बोलते हैं, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट है भाई बोर्ड्स के लिए, जल्दी से रिवीजन करेंगे, है ना, थेल्स थ्योरम का। तो थेल्स थ्योरम को समझने के लिए पहले कुछ बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए, है ना, जो कि लास्ट लेक्चर में हो भी चुकी है। मैं थोड़ा सा रिवीजन करा देता हूँ। तो बेसिक चीज़ों में सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए ट्रायंगल में सिमिलरिटी और कॉन्ग्रुएंसी में डिफरेंस, है ना। हालांकि यहाँ पे सिमिलरिटी का यूज़ आता है, तो हम सिमिलरिटी अगर समझना चाहें तो मैं सिमिलरिटी बता दूँ। सिमिलरिटी में हम लोगों ने क्या पढ़ा था भाई? सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल्स में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर दो ट्राइंगल्स सिमिलर हैं तो उनकी साइड्स का रेशियो क्या होगा भाई? इक्वल होगा, है ना। जैसे मैं दो ट्राइंगल ले लूँ ए बी सी एंड दिस इज अनदर ट्राइंगल दैट इज पी क्यू आर, then the ratio of their corresponding side AB to the PQ such that BC to the QR and AC to the PR must be equal. This is the criteria for similarity of triangle, है ना। और साथ में इनके एंगल्स भी इक्वल होने चाहिए, सच दैट एंगल ए इक्वल्स टू एंगल पी, एंगल बी इक्वल्स टू एंगल सी, एंगल की इक्वल्स टू एंगल आर। अगर ये कंडीशंस फॉलो हो रही हैं, इट मीन्स हमारा ट्रायंगल दोनों आपस में सिमिलर है ना। इस चीज़ को हम लोगों ने पढ़ रखा है ना, ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर। इतनी चीज़ें पता होनी चाहिए, है ना। तो मेनली यहाँ पे हमें साइड्स का रेशियो वाला बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, क्योंकि इसी का यूज़ आ गया। चलिए बढ़ते हैं, प्रूफ करते हैं हम लोग थेल्स थ्योरम को। तो थेल्स थ्योरम है क्या एक्चुअली, पहले वो जान लें, उसके बाद हम लोग उसको प्रूफ करेंगे। तो देखिए ये थेल्स थ्योरम लिखा यहाँ पे लिखा हुआ है, इफ़ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट, द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। बहुत सिंपल है भाई, थोड़ा सा समझ लो, फिर इसको हम लोग प्रूफ भी करेंगे, है ना। तो इसमें कह रहा है कि जैसे एक ट्राइंगल हम ले लें, कोई भी एक ट्राइंगल ले लें हम लोग यहाँ पे, है ना। इसमें देखा ट्राइंगल दिया हुआ है, तो मैं उसी को बनाता हूँ। एक मिनट गाइस, ट्राइंगल मिल गया भाई, है ना। तो कोई भी एक हमने ट्राइंगल अगर हम यहाँ पे ले लें, है ना, कोई भी एक ट्राइंगल यहाँ पे हम लोग ऐसे ले लिया हमने एक ट्राइंगल, और इस ट्राइंगल में सपोज दैट ये ट्राइंगल एक हमने ले लिया ए बी सी, हाँ। इसमें कहा इफ लाइन डॉट पैरेलल टू वन साइड, तो आप किसी भी एक साइड के पैरेलल लाइन ड्रॉ कर लो, चाहे बी सी या फिर ए सी या फिर ए बी, किसी भी एक के पैरेलल लाइन ड्रॉ कर लो। मैंने बी सी के पैरेलल ऐसे लाइन यहाँ पे एक ऐसे लाइन हमने ड्रॉ की, बी सी के पैरेलल मैंने एक ऐसी लाइन यहाँ पे ड्रॉ की। थोड़ा सा समझिए गए, पैरेलल लाइन है, स्ट्रेट नहीं बन पा रही। ये हमने एक बी सी की लाइन यहाँ पे, ये पैरेलल लाइन है, ये लाइन हमने ऐसे ड्रॉ की, दस दैट पैरेलल टू बी सी लिखा हुआ है ना। तो कह रहा है ये किसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा अदर टू साइड्स को। तो मान लेते हैं इसने इंटरसेक्ट किया यहाँ पे, इसको पी पॉइंट पे और इसको क्यू पॉइंट पे, है ना। तो इसने इंटरसेक्ट किया इसको पी पॉइंट पे और इसको क्यू पॉइंट पे। तो थेल्स थ्योरम ये कहती है कि जो ये डिवाइडेशन हुआ है इन साइड्स का, ए पी और पी बी के साथ, है ना, ए पी का पी बी के साथ और ए क्यू का क्यू सी के साथ, ये बराबर होना चाहिए। यही प्रूफ करना है बेटा हम लोग को, है ना। इफ लाइन पी क्यू इज पैरेलल टू बी सी, देन यू हैव टू प्रूव दैट ए पी बाई पी बी इक्वल्स टू ए क्यू बाई क्यू सी। लेट अस प्रूव, है ना। थ्योरम आप समझ गए होंगे। तो प्रूफ करने के लिए हमने एक डायग्राम ले लिया है ना, एक छोटा सा मैंने डायग्राम ये थ्योरम से ले लिया। तो इसमें ये जो साइड बी सी है, ये साइड डी ई के पैरेलल है ना, ये गिवन है आपको, है ना। ये साइड जो बी सी है डी ई के पैरेलल है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे गिवन लिख लेते हैं, क्या क्या गिवन है बेटा यहाँ पे। तो गिवन है यहाँ पे दैट डी ई इज पैरेलल टू बी सी। आपको प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ, है ना, प्रूफ करना है आपको ए डी अपॉन पे डी बी इक्वस टू ए अपॉन पे ई सी, है ना। ठीक है, अच्छा हमें प्रूफ करना है। प्रूफ करने के लिए थोड़ा सा कॉन्स्ट्रक्शन भी करना पड़ेगा, तो वो हम यहाँ पे कर लेते हैं, है ना। कॉन्स्ट्रक्शन, क्या आपको कॉन्स्ट्रक्शन करना है भाई? तो यहाँ पे हम लोग कॉन्स्ट्रक्शन करने के लिए क्या करते हैं भाई, जॉइन डी टू सी, है ना। ये डी को हम लोगों ने सी से ऐसे ज्वाइन कर दिया, ज्वाइन बी टू ई,
और बी को। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें आप लोग लिखेंगे यहाँ पे, है ना, ज्वाइन डी सी एंड बी, है ना। और भी एक कंस्ट्रक्शन में करना पड़ेगा भाई, क्योंकि हम जब ट्रायंगल्स को लेंगे तो उनकी हाइट भी हमें बतानी पड़ेगी। तो चलते हैं, समझ में आएंगी चीज़ें आगे, और भी क्या चीज़ें यहाँ पे समझनी है ना। तो इतनी चीज़ समझ में आ गई। अब यहाँ पे स्पेस नहीं, हम लोग प्रूफ करेंगे नेक्स्ट पेज में ना। इसका प्रूफिंग करते स्टार्ट करते हैं भाई। तो देखिए कुछ ऐसा फिगर बनेगा, है ना, हम लोगों ने ज्वाइन करने के बाद ऐसे, और ये डीएम और ईएन इसकी हाइट से आपको आगे पता चलेगा, है ना। तो प्रूफ करते हैं यहाँ पे भाई, प्रूफ, है ना। तो सबसे पहले प्रूफ करने के लिए बेटा हम यहाँ पे दो ट्रायंगल ले लेंगे, क्योंकि देखिए हमें जो रेशियो चाहिए वो चाहिए ए डी का डी बी के साथ, है ना। यहाँ पे मैंने टू प्रूफ लिखा, हाँ बिल्कुल यहाँ पे देखिए लिखा हुआ ना, है ना। हमें प्रूफ करना है ए डी का डी बी के साथ, ए का ए डी का डी बी के साथ, और ए का इसी के साथ प्रूफ करना है। तो प्रूफ करते हैं भाई। तो सबसे पहले प्रूफ करने के लिए हम लोग दो ट्रायंगल ले लेंगे। एक ट्रायंगल लेते हैं इन ट्रायंगल ए डी ई एंड ट्रायंगल, एक ए डी ई ले लेंगे, ये ए डी ई, और दूसरा ट्रायंगल लेंगे डी ई बी। ले लेते हैं बेटा दोनों ट्रायंगल। तो लिखोगे यहाँ पे ये चीज़, इन ट्रायंगल ए डी ई एंड ट्रायंगल डी बी ई। अगर हम दो ट्रायंगल ले लेंगे तो ज़रा बड़ा ध्यान से कंडीशन बेटा देखना, है ना, तो आप लोग चीज़ों को समझ पाएंगे। हमने दो ट्रायंगल लिए ए डी ई, और हम लोगों ने कौन सा लिया है, डी ई बी। तो बेटा इन दोनों ट्रायंगल को हम लोग ले लेंगे, है ना। फिलहाल मैं पूछूँ आपसे कि बेटा बताइए यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई क्या होगा। तो आप लोग बोलेंगे सर हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, है ना। तो ए ए डी का ट्रायंगल का अगर हमें एरिया चाहिए तो क्या होगा फार्मूला, हाफ बेस हाइट किसी भी ट्रायंगल का होता है ना। एरिया ऑफ एनी ट्रायंगल दैट इज हाफ बेस हाइट। अच्छा बेस इसमें क्या ले लें, अगर मैं बेस ए डी ले लूँ, यहाँ पे बेस क्या ले लूँ, ए डी, तो हाइट क्या होगी इस ए डी से परपेंडिकुलर, है ना, इस ए डी पर परपेंडिकुलर इसके सामने वाले पॉइंट से, तो यानी हाइट हो गई हमारी एन ई। तो यहाँ पे हाइट क्या हो गई एन ई, है ना। इसको यहाँ पे हमने इक्वेशन नंबर 1 दे दिया। ठीक, नाउ ऐसे ही हम लोग ले लेते हैं भाई। अगर मैं पूछूँ एरिया ऑफ ट्राइंगल डी बी ई बताइए आप लोग, तो क्या बोलेंगे बेटा, हाफ मल्टीप्लाई बाई, फिर से ये डी बी ई चाहिए क्योंकि, तो बेस इस बार हम डी बी ले लें। तो यहाँ पे बेस हमने क्या ले लिया, डी बी। तो हाइट क्या होगी बेटा, हाइट अगर मैं डी बी बेस लूँगा तो इस डी बी पे परपेंडिकुलर, है ना, यहाँ से अगर मैंने इसको बेस लिया है तो इस पे हाइट इससे परपेंडिकुलर, तो इसी पे परपेंडिकुलर हाइट, सेम यही हाइट आई है, यही हाइट इस साइड पे परपेंडिकुलर है। हाइट आउटसाइड भी ट्रायंगल हो सकती है, तो भी हाइट क्या आ जाएगी सेम इसके लिए, दैट इज एन ई। इक्वेशन नंबर 2, है ना। तो अब अगर मैं यहाँ पर डिवाइड लगा दूँ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट डिवाइडेड बाई इक्वेशन 2, तो बेटा यहाँ से आपको क्या मिलेगा कि जो एरिया है ट्रायंगल ए डी ई का इक्वल्स टू हाफ मल्टीप्लाई बाई ए डी मल्टीप्लाई बाई एन ई अपॉन पे एरिया जो है वो ट्रायंगल डी बी ई का, है ना, डिवाइडेड बाई ए बी। ठीक है, डिवाइडेड बाई हाफ डी बी इंटू एन ई। ये चीज़ बेटा आप लोग समझ पा रहे हो, है ना। तो अब यहाँ पे क्या होगा बेटा, ये एन ई से एन ई कट जाएगा, हाफ से हाफ कट जाएगा। तो हमें यहाँ पे फाइनली क्या मिला, फाइनली ये मिला कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई का जो रेशियो है एरिया ऑफ ट्रायंगल डी बी ई के साथ, वो है ए डी अपॉन पे डी बी। इसको दे दी हमने इक्वेशन नंबर ए। इतनी बातें आपको समझ में आई होंगी। तो यहाँ पे देखिए हमें ए डी का डी बी के साथ जो रेशियो मिल गया, ए डी और डी बी, जिस प्रकार हम लोगों ने यहाँ पे ए डी और डी बी का रेशियो निकाला है, सेम उसी टाइप हम लोग सिमिलर क्या करेंगे, ए ई और इसी का रेशियो निकालेंगे, है ना। तो चलते हैं नेक्स्ट पेज पे बेटा। तो बेटा हम लोग आगे बात करते हैं इसी की, है ना। नाउ अब हम लोग कौन सा ट्रायंगल ले लेते हैं, हम लोग लेंगे एन ट्रायंगल। इस बार फिर से लेंगे एक बार ए डी ई और दूसरा लेंगे एंड ये डी ई सी।
एंड ट्राइंगल डी ई सी। तो फिर से सेम कंडीशन लगानी है। अगर मैं पूछूँ आपसे एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई बताइए, ए डी ई का, तो हाफ मल्टीप्लाई बाई बेस। इस बार लेकिन बेस हम लोग बेटा ए ई लेंगे। पिछली बार हम लोगों ने ए डी लिया था, इस बार हमें ए ई की ज़रूरत है, इसलिए बेस आप क्या लोगे, ए ई। अगर बेस हमने ये लिया है तो इस पर परपेंडिकुलर पड़ी है इस डी पॉइंट से, तो हाइट इसकी क्या हो गई बेटा, डी एम। हाइट क्या हो गई, डी एम। इक्वेशन नंबर 3। इसी तरीके हम लोग लेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई सी, जो कि क्या हो जाएगा, हाफ मल्टीप्लाई बाई बेस हमारा बनेगा इसी, ये बेस इसी हो गया, और हाइट इस ई पॉइंट से परपेंडिकुलर जो कि है फिर से, है ना, हाइट इस बेस पर परपेंडिकुलर, तो बेस ये हो गया पूरा, यानी हाइट इसकी क्या हो गई, डीएम। हाइट क्या हो गई, डीएम। इक्वेशन नंबर 4। तो मैं डिवाइड कर दूं अगर फिर से, इक्वेशन नंबर 3 डिवाइडेड बाई इक्वेशन नंबर 4, तो बेटा क्या यहाँ से मिलेगा, यहाँ से मिलेगा एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई की रेशियो एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई के साथ, जो कि होगा हाफ मल्टीप्लाई बाई ए ई मल्टीप्लाई बाई डी एम अपॉन पे हाफ मल्टीप्लाई बाई ई सी मल्टीप्लाई बाई डी एम। इतनी बातें आपको समझ में आई बेटा। तो यहाँ पे भी हम लोग कटिंग पटिंग कर लेते हैं, तो डी एम से डी एम कट जाएगा, हाफ से हाफ कट जाएगा, है ना। तो नेक्स्ट यहाँ पे फाइनल बचेगा क्या, देन यहाँ पे बचेगा एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई अपॉन पे एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई सी इक्वल्स टू ए ई डिवाइडेड बाई ई सी। ये हमारी हो गई इक्वेशन नंबर बी, है ना। जैसे हम लोगों ने यहाँ पे इक्वेशन नंबर ए बनाई थी, वैसे यहाँ पे इक्वेशन नंबर हमने क्या बना ली, बी बना ली, है ना। इतनी सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। बढ़ते आगे। तो बेटा हमने दो इक्वेशन ए और इक्वेशन ए, दो मेन इक्वेशन बनाई हैं, इक्वेशन ए और इक्वेशन बी। जो कि इक्वेशन ए हमारी क्या है, इक्वेशन ए है एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई अपॉन पे एरिया ऑफ ट्राइंगल डी बी ई इक्वल्स टू ए डी अपॉन पे डी बी। ये हमारी इक्वेशन ए बनी थी। और जो दूसरी इक्वेशन बनी थी वो बनी थी एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई अपॉन पे एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई सी इक्वल्स टू ए ई अपॉन पे ई सी। ये हमारी इक्वेशन नंबर बेटा बी बनी थी। अब जरा ध्यान से आप लोग देखिए, इसके एलएचएस में क्या है, ए डी ई, यहाँ पे भी ऊपर क्या है, ए डी ई, लेकिन नीचे देखिए एरिया ऑफ ट्राइंगल डी बी ई है और यहाँ पे डी ई सी है। ये डी बी ई और ये डी ई सी। तो आप यहाँ पे लिखेंगे क्या बेटा, एज, क्योंकि एज, तो बेटा यहाँ पे लिखेंगे एच डी ई इज कॉमन बेस ऑफ बोथ ट्राइंगल, बेस ऑफ बोथ ट्राइंगल डी बी ई एंड ट्राइंगल डी ई सी। सो दैट हम यहाँ पे बोल सकते हैं बेटा कि जो ट्राइंगल डी बी ई का एरिया होगा वही एरिया होगा ट्राइंगल डी ई सी का। और अगर इनके आपस में एरिया बराबर है तो हम कह सकते हैं ये वाली जो वैल्यू है ये इसके इक्वल हो गई, है ना। अगर ये दोनों कंडीशन इक्वल हो गई बेटा, तो नाउ फ्रॉम इक्वेशन ए एंड इक्वेशन बी, क्योंकि दोनों का एलएचएस इक्वल हो चुका है तो दोनों का आरएचएस भी इक्वल होगा। तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे कि जो ए डी का रेशियो है डी बी के साथ वो इक्वल है ए ई अपॉन पे ई सी के साथ। बेटा यही हमें यहाँ पे प्रूफ करना था, है ना। यही हमें बेटा यहाँ पे क्या करना था, प्रूफ करना था। हेंस प्रूव्ड। यही आपकी थेल्स थ्योरम है, ए डी का रेशियो डी बी के साथ इक्वल्स टू ए का रेशियो इसी के साथ। तो आज हम लोगों ने बस इतना ही पढ़ना है। थेल्स थ्योरम कंप्लीट कर लिया हम लोगों ने। नेक्स्ट क्लास में करेंगे हम लोग इसके क्वेश्चंस। थैंक यू।